एक समय था जब दुनिया अपने बच्चों को भारत भेजती थी ज्ञान लेने के लिए। जब इस धरती पर सिर्फ राजाओं का नहीं, ऋषियों का राज था। जब लोग कहते थे अगर दुनिया को समझना है तो भारत जाओ। और आज हम उसी भूमि पर खड़े हैं। लेकिन शायद आज हम अपनी ही कहानी भूल चुके हैं। आज की यह वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं, यह याद दिलाएगी कि हम कौन थे और शायद हमें फिर क्या बनाना चाहिए। दोस्तों, सोने की चिड़िया यह सिर्फ एक कहावत नहीं थी। भारत सचमुच दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक था। यहाँ के मसाले दुनिया भर में बिकते थे। भारत का कपड़ा रोम तक जाता था। भारत का लोहा इतना मजबूत था कि विदेशी भी हैरान रह जाते थे। अरब से व्यापारी आते थे, चीन से यात्री आते थे, यूनान से विद्वान आते थे, क्योंकि भारत के पास सिर्फ धन नहीं, भारत के पास ज्ञान था। और यही कारण था कि दुनिया भारत को कहती थी सोने की चिड़िया। आज दुनिया ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड बड़े विश्वविद्यालय की बात करती है, लेकिन जब दुनिया के कई देशों में शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं थी, तब भारत में तक्षशिला था, नालंदा था। यहाँ दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, दर्शन, राजनीति सब पढ़ाया जाता था। कहते हैं नालंदा का पुस्तकालय इतना बड़ा था कि उसे जलाया गया तो उसकी आग कई महीनों तक जलते रही। सोचिए कितना ज्ञान, कितनी किताबें, कितनी पीढ़ियों की बुद्धि उस आग में खो गई। लेकिन ज्ञान की एक खास बात होती है, उसे दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर शून्य नहीं होता तो आधुनिक गणित भी नहीं होता। और शून्य भारत ने दिया। आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति समझाई, भास्कराचार्य ने गणित को आगे बढ़ाया, सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की। जब दुनिया अंधविश्वास में उलझी थी, तब भारत विज्ञान खोज रहा था। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह हमारी विरासत है। आज पूरी दुनिया योग कर रही है, लेकिन योग सिर्फ व्यायाम नहीं, योग मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है। भारत ने दुनिया को सिखाया कैसे जीना है, कैसे सोचना है, कैसे भीतर की शांति ढूंढनी है। आयुर्वेद कहता है बीमारी आने के बाद इलाज मत करो, ऐसा जीवन जियो कि बीमारी आए ही नहीं। और यही सोच भारत को अलग बनाती है। हमारी कई परंपराओं का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा मंदिर में घंटी क्यों बजती है, नमस्ते क्यों किया जाता है, दिया क्यों जलाया जाता है? क्योंकि हमारी परंपराएं सिर्फ आस्था नहीं, उसके पीछे विज्ञान भी था। भारत ने हमेशा जीवन को प्रकृति के साथ जोड़कर देखा। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर हमारा इतिहास इतना महान था तो आज हम उसे भूल क्यों रहे हैं? क्यों हमारी नई पीढ़ी अपने इतिहास से दूर होती जा रही है? शायद क्योंकि हमें सही तरीके से बताया ही नहीं गया कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। और जब कोई समाज अपनी पहचान भूल जाता है तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी खत्म होने लगता है। लेकिन भारत अभी खत्म नहीं हुआ। आज भी गांव में संस्कार जीवित है, आज भी लोग गीता पढ़ते हैं, आज भी लाखों लोग योग करते हैं, आज भी दीपावली पर दिया जलते हैं। और हमें याद दिलाता है अंधेरा कितना भी बड़ा हो, प्रकाश हमेशा लौट सकता है। दोस्तों, यह वीडियो किसी से नफरत करना नहीं सिखाती, यह सिर्फ इतना याद दिलाती है कि हमें अपने इतिहास पर शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। भारत सिर्फ एक देश नहीं, भारत एक विचार है, भारत एक चेतना है, भारत एक सभ्यता है। और शायद अब समय आ गया है कि हम फिर से अपनी पहचान को समझें। अगर आपको अपने भारत पर गर्व है तो इस वीडियो को जरूर साझा करें। जय हिंद।